हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है बुधवार का और आज तारीख थी 7 अगस्त और सुबह का ही टाइम है। ये मैंने नाश्ता बना दिया था बच्चों का, यानी 6 बजे अभी मैं उठती हूँ। वैसे तो 5:30 उठा करती थी, लेकिन अब मैं उठती 6 बजे हूँ क्योंकि जानवी का तो वही टाइमिंग है, लेकिन भव्य का भी थोड़ा टाइम चेंज हो गया। उसका थोड़ा लेट हो गई है, गाड़ी अभी 7:10 पे आती है। तो इसके लिए फिर मैं 6 बजे ही उठती हूँ। उसके बाद उसका टिफ़िन वगैरह पैक कर देती हूँ, बैग वगैरह बना देती हूँ और जानवी को मैं अपने साथ ही उठा देती हूँ क्योंकि फिर उसको नहाना धोना होता है, तो उसको मैं अपने साथ ही उठा देती हूँ। तो उसने अपना नहा धो लिया था, तब तक भव्य को भी मैंने दूध वगैरह दे दिया था, तो वो उसने पी लिया था, फ्रेशनअप हो गया था। तो उसके पापा फिर उसको चले गए थे नहलाने के लिए और तब तक मैंने सोचा मैं जानवी की बना देती चोटी, फिर मैं भव्य को कर दूँगी रेडी। तो उसके पापा उधर नहलाने गए थे, तो तब तक मैंने इसकी चोटी बना दी थी। बाद में ये कपड़े इसने पहले ये पहने थे, उसके बाद फिर दूसरे पहने। इसका ऐसा ही होता है, स्कूल की जिस दिन यूनिफॉर्म नहीं पहननी होती है वेडनेसडे को, तो एक पहले कपड़ा पहनेगी, जो नहीं पसंद आएगा तो फिर दूसरा पहनती है। तो प्रेस किए हुए थे तो मैंने कहा लपेट के अभी रख देती हूँ, नहीं तो फिर और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए फिर मैं जो इसने वापस उतार दिए थे वही मैं लपेट के रख रही थी। तब तक जानवी के पापा भी इसको नहला के आ गए थे, तो बोला मैं ही इसको कपड़े वगैरह पहना देती हूँ, तब तक तू इसके जानवी का कुछ काम अगर रह रहा हो तो वो कर ले। तो इसके पापा इसको अच्छी तरह करके पाउडर वाउडर लगा के और कपड़े पहनेंगे, क्योंकि आज इसको जो यूनिफॉर्म आज पहन के जानी है ये न्यू थी। मैंने धो तो दी थी, लेकिन तो भी नया कपड़ा होता है तो फिर ऐसा ही यानी उसको वैसे भी नए कपड़ों से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए फिर इसको पूरे में अच्छी तरह करके इसके पापा ने पूरा नहला ही दिया था पाउडर से, पूरे यानी लगा दिया था अच्छी तरह करके पाउडर। उसके बाद वो पहना रहे थे कपड़े और मैं फिर जानवी की शायद उसकी बोतल वगैरह भरना रह गई थी, तो मैं फिर किचन में अपना जो भी देखना था वो करने चली गई थी। और इधर इसके पापा अच्छी तरह करके उसको रेडी कर रहे थे, पूरा अच्छी तरह करके कपड़े वगैरह पहना रहे थे। तब तक फिर जानवी की तो उसका फ़ोन भी आ गया था ड्राइवर का कि 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ। तो इसके लिए फिर इसके पापा बोल जल्दी जल्दी कर रहे थे, बोल रहे थे तू ही दोनों को लेके जा। मैं वैसे अभी क्योंकि वो पानी नीचे गए थे थोड़ी देर पहले ही गाड़ी भरने के लिए, तो बोला बार बार मैं मेरे से भी ऊपर नीचे नहीं होता, तू ही दोनों को फिर लेके जा। तो इसके लिए जानवी तो रेडी थी, पर इसको फिर फटाफट करके रेडी कर रहे थे दोनों को, फिर साथ में ही मैंने सोचा लेके जाऊँ। तो भव्य को इसके पापा फिर बना रहे थे बाल, तब तक मैं फिर मोजे वगैरह पहना रही थी और इसको मैं मस्ती भी कर रही थी क्योंकि ये नए कपड़े पहनता नहीं है जल्दी से, लेकिन अभी यूनिफॉर्म है तो इसको पहननी पड़ रही थी। तो इसके लिए हम फिर हंस रहे थे, उसकी मैं मस्ती कर रही थी भव्य ऐसे नहीं करना क्योंकि इसको नहीं तो अगर जिद पे आ जाता है तो स्कूल में बोल देगा कि मेरे को कपड़े उतारो मेरे। लेकिन ठीक था, कपड़ा तो पहन पा रहा था। तो उसके बाद बस मैंने इनके ले लिया था बैग और इसको मैं लेके चली जाऊंगी। इसके पापा को मैं बोल रही थी आप भी चलो, दोनों का बैग मैं कैसे उठाऊंगी, तो बोले थे नहीं तू लेके जा, तब तक मैं तेरे लिए चाय बना के रखता हूँ। आके फिर चाय पीना से मस्ती कर रहे थे। तो फिर उसके बाद मैं आई थी तो उन्होंने सच में ही चाय बना के रखी थी। तो पहले मैंने चाय, हमने यानी दोनों ने बैठ के चाय पी, उसके बाद मैं लग गई थी अपना जो भी क्लीनिंग का काम है वो करने। और तब तक फिर पापा भी उठ गए थे, तो पापा उठ जाते बाद में ही हो पाता है कि नहीं तो फिर वो सो रहे होते तो होता नहीं है, इधर से ATP सोते, तो इसके लिए फिर वो भी उठ गए थे। तो मैं अपना जो भी बिस्तर है ये सब लपेट के और अपना सेट कर दूंगी इस रूम को। तो जो भी थी चादरें वगैरह सब मैंने लपेट दी थी, गद्दे भी उठा दिए थे। बाद में फिर आज मैं कुछ सोच रही थी, थोड़ा मौसम ठीक था तो मैंने सोचा चादरें चेंज कर देती हूँ। उस रूम की भी मैंने उतार दी थी और इधर मैंने सोचा ये भी चेंज कर देती हूँ क्योंकि सूख जाएगी, नहीं तो फिर मौसम ऐसा होता है सूखती नहीं है। तो आज थोड़ा ठीक लग रहा था, यानी धूप भी नॉर्मल लग रही थी, तो मैंने सोचा आज सूख जाएगी। तो इसके लिए फिर मैंने आज बेडशीट जो थी सब मैंने उतार दी थी, बस एक सेटी की रह गई थी, वो अभी देखती हूँ फिर कल उतार दूँगी। तो यहाँ पे एक तरफ की सेटी को मैंने झाड़ के और चादर बिछा दी थी, उसके बाद दूसरी भी मैंने अच्छी तरह करके और पूरा सेट कर दिया था। बाद में फिर इधर पापा भी नहा धो लिया था सब, यानी जानवी के पापा का भी बाकी था, वो पापा नहा के आ गए थे। तो ऐसे ही सुबह सुबह लाइन लगती है सबकी नहाने में। तो यहाँ पे फिर जब पापा जाते हैं तो एक बार वो लास्ट में चाय पी के जाते हैं, तो मैंने फिर चाय रख दी थी, फिर सबकी रख दी थी मैंने। और आंटी भी आ गई थी तो आंटी भी काम कर रही थी, तो मैंने उनकी भी बना दी थी, हमारी भी। तो यहाँ पे बस बैठ के हम अपना चाय पी रहे थे और किसी बात में डिस्कस कर रहे थे। वो आपको कल सरप्राइज़ है, वो कल पता चलेगा किस बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो उसके बाद फिर पापा भी चले गए थे, जानवी के पापा भी फिर वो अपना नहाने चले गए थे। तो इधर इस रूम की बेडशीट बाकी थी, यानी
डालना, तो ये भी मैंने अच्छी तरह करके इसको भी बिछा दिया था। बाद में फिर ये कांच भी गंदा हो रहा था, तो इसको भी मैं कॉलिन से करके अभी साफ़ कर ही रही थी, तो इतने में क्या हुआ कि लाइट ही चली गई। तो फिर बाद में फिर मैंने विंडो जो है, विंडो मोस्ट ऑफ क्या बारिश की वजह से बंद रखती हूँ, तो फिर उसको विंडो को मैंने खोल दिया था। तो फिर इससे थोड़ी रोशनी आई, तो पूरा मैंने कांच अच्छी तरह करके और मैंने पूरा अच्छी तरह करके क्लीन कर दिया था। बाद में फिर इसके पापा चले गए थे, तो मैं फिर लास्ट में सबसे नहाती हूँ, क्योंकि सब क्लीन वगैरह करके और बाद में ही नहाती हूँ। और आंटी भी तब तक अपना झाड़ू पोछे जो भी था वो सब करके वो भी चले गए थे। तो यहाँ पे फिर मेरे को करनी थी बाथरूम की क्लीनिंग, क्योंकि लास्ट में मैं ही नहाती हूँ, तो फिर पूरा साफ़ कर देती हूँ। नहीं तो क्या होता है कि बच्चों को फिर दूसरे दिन नहाने का उनको मन नहीं करता है, तो इसकी वजह से ही मैं लास्ट में ही नहाती हूँ, तो ताकि पूरा क्लीन करके और बाद में फिर मैं नहा के आऊँ। तो यहाँ पे आज मैंने थोड़ा सरफ और जो क्लीनर होता है उसको मैंने मिक्स करके और लगाया था, क्योंकि टाइल से मेरे को आज थोड़ा ज़्यादा गंदी सी लग रही थी, तो इसकी वजह से फिर मैंने अच्छी तरह करके पूरे में रगड़ के कर रही थी अपना साफ़। और उसके बाद फिर मैंने भी नहा लिया था, क्योंकि खाना भी बनाना था और भव्य को लेने जाना था मेरे को, क्योंकि उसका भी टाइमिंग होने ही वाला था कि ये सब करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। सुबह नाश्ता बनाओ, बच्चों को भेजो, तो इसमें ही काफ़ी टाइम हो जाता है। और फिर बीच बीच में ऐसा ही होता है, जानवी के पापा कई बार ऐसा होता है बातों में बिठा देते, तो क्या बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो बस इसके बाद फिर मैंने भी नहा लिया था अपना। तो फ्रेंड्स, दिन का 1 होने वाला है दोपहर का, और काम सारा घर का हो गया है मेरा। कपड़े भी धोए थे तो वो भी मैंने सब सुखा दिए, और अब बनाऊंगी खाना। लेकिन उससे पहले लेने जा रही हूँ अभी भाव्या को, क्योंकि उसके ड्राइवर का फ़ोन आ गया, बाहर आ गया। तो पहले उसको लेके आती हूँ, उसके बाद आके फिर बनाती हूँ मैं खाना। जो भी काम है खाने का वो करती हूँ। तो फटाफट से जाती हूँ, पहले लेके आती हूँ। ए भव्य, खुद से आ गया? कौन लेके आया तुझे? उतार के कहाँ गया तेरे को? कहाँ उतार के गए थे भैया? रोड पे? फिर अपने आप आया? बोलता ना अंदर उतार के जाओ। रोड पे छोड़ के चले गए थे तुझे? नहीं, तो मैं आया था। अच्छा, रियान के पापा। अच्छा, रियान के पापा लेके गए तुझे? नहीं, तो कुछ आया हूँ। तो भैया को बोलता ना अंदर छोड़ के जाते तुझे? नहीं, क्यों? मैं आया था अंदर। अच्छा, तो तब रियान के पापा मिले। उनके साथ आ गया? नहीं, तो अकेले आ रहा। अकेले? हाँ। अच्छा, चलो यूनिफॉर्म उतारो। आज मजा आया स्कूल में? हाँ, बोला है मैडम ने आज? बोला है। अच्छा, सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, फिर उसके बाद नहाना फ्रेश होना चाहिए, फिर उसके बाद भी नाश्ता खाना चाहिए। अच्छा, हाँ, फिर बोला है हमको जंक फूड नहीं खाना, हेल्दी खाना है। अच्छा, अगर तुम हेल्दी खाओगे तो तुम पढ़ाई से आगे बढ़ोगे। अगर तुम जंक फूड खाओगे तो तुम पीछे ले जाओगे। अच्छा, पीछे रह जाओगे जंक फूड खाओगे तो? हाँ, तो भव्य तो खाता ही नहीं है जंक फूड। तो आगे नहीं आता मुझे। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और भव्य को भी लेने ही जा रही थी, तो और भी ड्राइवर ने उसको बाहर ही ऐसे ही छोड़ दिया। एक तो अकेला है, अब कल ये भी कंप्लेन स्कूल में करनी पड़ेगी, बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते, क्योंकि ये तो हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा डर नहीं है। लेकिन तो क्या होता है, मेन रोड है वहाँ पर, और उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो इसके पापा को मैंने बोला नहीं है, और भी मैं उनको बोलूँगी ऐसे, जब तक मैं नहीं जाऊँ तब तक तो खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन खड़ा ही नहीं हुआ था, ऐसे ही उसको छोड़ दिया था। तो कोई नहीं, चलो अभी उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना किचन में, और लग गई थी मैं अपना सब्जी बनाने में। तो जानवी मेरे को बोल के ही गई थी, सुबह कोई नहीं बोल दिया था उसने, मम्मा आज बेसन की सब्ज़ी बनाना, और उसको बेसन की जो ये टिक्कियों की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ उसको काफ़ी पसंद है। तो इसके लिए फिर मैं अपना बेसन ले लिया था मैंने, उसमें मैंने नमक मिर्ची और हल्दी नहीं डालती, नमक मिर्ची, और उसमें मैंने साबुत धनिया होते हैं वो, और थोड़ा सा मैंने जीरा और नमक ये डाल दिया था। उसके बाद फिर मेरे को उसमें प्याज भी डालने थे, तो मैंने सोचा सब्ज़ी के लिए भी और इसमें डालना है, तो इसके लिए पतला पतला करके और मैंने प्याज को भी कर दिया था चॉप। उसके बाद मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया था, और इसमें जो प्याज 1-2 चम्मच ही डाले थे, ज़्यादा नहीं, तो प्याज भी डाल दिया था। बाद में फिर 2-3 चम्मच मैंने इसमें तेल डाल दिया था, और पिछली बार मैंने बनाई थी तो तेल मेरे से ज़्यादा डल गया था, तो पूरी टूट गई थी। लेकिन इस बार फिर मैंने ध्यान दिया, थोड़ा कम ही तेल डाला। और यहाँ पे फिर इसका जो बेसन है, इसकी मैं जैसे आटा गूंथते हैं ऐसे ही, लेकिन इसका थोड़ा
सॉफ्ट बिल्कुल नहीं करते, थोड़ा कड़क करके जैसे पूरियों का हम आटा गूंथते हैं ऐसे ही मैंने इसको बेसन को यानी कर लिया, गूंद लिया था। उसके बाद मैं इसकी जो राउंड राउंड यानी गोल करके जो टिक्कियाँ हम बनाते हैं और वो यानी बना रही थी। उसके बाद मैं इसको पहले फ्राई करूँगी, डीप फ्राई में इसको करूँगी जब तक यानी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। और मैंने बीच में यानी स्लो भी कर रही थी गैस को, फास्ट भी कर रही थी, क्योंकि बिल्कुल फास्ट पे तो करते तो फिर बेसन तो जल्दी जल जाता है, तो इसके लिए मैं बिल्कुल स्लो पे करके और उसको तलती जा रही थी। उसके बाद फिर मैंने सब बना दी, तो सबको मैं ऐसे ही करके जैसे मैंने पहले तल दी तो ऐसे ही सबको मैं यानी तल के मैंने निकाल दिया था। और ये अगर ऐसे भी खाना चाहो सॉस वगैरह के साथ तो भी ये टिक्कियाँ बहुत मस्त लगती है। लेकिन अब मैं तो इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि हमारे घर में सब्ज़ी इसको वैसे भी खाते हैं लेकिन सब्ज़ी इनको ज़्यादा पसंद है सबको, तो इसके लिए बनाऊँगी सब्ज़ी मैं इसकी। तो यहाँ पे टिक्कियाँ तल दी थी, बाद में ये प्याज भी मैंने चॉप करके तो रखा हुआ था, तो तेल जो एक्स्ट्रा का था वो मैंने निकाल दिया था, बाकी जो जितना सब्ज़ी में डलेगा उतना मैंने इसमें रहने दिया था। बाद में ये मैंने इसमें डाल दिए थे प्याज, और प्याज को गोल्डन ब्राउन करूँगी, ज़्यादा यानी बिल्कुल भी काला भी नहीं कर दूँगी, गोल्डन ब्राउन करके करूँगी। और तब तक फिर जो ये टमाटर है और इसको भी मैं पतला करके उसको भी चॉप कर दूँगी। और चाहो तो ग्राइंड करके भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने ग्राइंड नहीं करके डाला, ऐसे ही मैंने यानी बनाया। उसके बाद प्याज हो गए थे लाल, तो मसाले डाल दिए थे मैंने, थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, और उसके बाद फिर थोड़ा सा भून के मसालों को, और जो ये टमाटर मैंने चॉप करके रखे थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे। और बाद में फिर इसमें नमक, थोड़ा सा नमक डालूँगी, क्योंकि उसमें मेरे को खाने में मैंने टेस्ट करके दिया तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने कहा फिर ये सब्ज़ी में डालूँगी तो ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए फिर मैंने उसमें सब्ज़ी में फिर थोड़ा सा ही नमक डाला था। और इसको मैं फिर थोड़ा सा मैं इसमें सब पानी डाल के और यानी जो ये मसाला है इसको पहले भुनाई कर दूँगी, ताकि फिर टमाटर और प्याज अच्छी तरह गल जाए, तो थोड़ी ग्रेवी अच्छी तरह बन जाए। तो यहाँ पे ढक्कन लगा के मैंने 5-7 मिनट के लिए इसको रख दिया ताकि ये गल जाए। तो इधर बाद में देखो ग्रेवी हो गई थी तैयार। मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे भुन भी गई थी और थोड़ा मैश कर दिया था मैंने इसको। बाद में मैंने इसमें डाल दिया था पानी, और जो ये टिक्कियाँ यानी है थोड़ा पानी उबल गया था, तो उसके बाद जो ये मैंने टिक्कियाँ रखी थी तैयार की हुई, वो इसको डाल के, और ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी नहीं तो पूरी इसमें घुल जाएगी। थोड़ा 5 मिनट बस मैंने इसको रखा था और सब्ज़ी मेरी बन गई थी। बाद में फिर मैंने रोटियां भी बना दी थी, क्योंकि जानवी के पापा का फ़ोन आ गया था कि पापा का टिफ़िन पैक कर, और मैं भी जल्दी फटाफट खा के जाऊँगा। तो इसके लिए फिर मेरे को बहुत ज़्यादा फास्ट काम करना पड़ा। तो यहाँ पे आटा भी गूंद के मैंने रोटियां बना दी थी, और इसके पापा भी आ गए थे तो उन्होंने खाना खा लिया था। तो मैं फिर इधर कर रही थी टिफ़िन पैक, क्योंकि पापा के लिए लेके जाने वाले थे और इनको किसी काम से जाना था बाहर। तो बोला पापा फिर तब तक मेरे को 4:30 हो जाएंगे, तो तब तक फिर भूखे रहेंगे, तो इसके लिए बोला टिफ़िन पैक कर दे पापा का। तो यहाँ पे मैंने एक पापड़ सेक लिया था, सब्जी थी, और रोटी डाल दूँगी और इनका कर दूँगी टिफ़िन पैक। उसके बाद मैं भी खा लूँगी खाना, और बाद में करूँगी क्लीनिंग का काम, जो कि किचन भी फिर क्लीनिंग करना था, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में पूरा इतना फैल गया था। मैंने कुछ सामान उठाया ही नहीं, क्योंकि इनका फ़ोन आ जाता है तो फिर ऐसे ही करती हूँ मैं, फटाफट काम पे लगती हूँ, नहीं तो फिर अगर टाइम पे नहीं होता है तो फिर बोलते हैं। इसके लिए फिर मैं जो भी होता है मैं सोचती हूँ अभी ये तो काम बाद में होता रहेगा, जो इन्होंने पहले बोला है वो काम पहले करती हूँ। तो यहाँ पे टिफ़िन मैंने कर दिया था पैक, उसको डाल दूँगी। फिर इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा का भी जो सामान है वो भी कर दूँगी साइड में, क्योंकि पूरा फैल गया था। तो इसके लिए वो भी फिर मैंने सोचा इनको भी सेट करके जो भी बर्तन वगैरह थे वो भी कर दूँगी, यानी बाहर रख दूँगी। वैसे शाम के टाइम आंटी आती है तो, और 2 टाइम यानी दोनों टाइम के पैसे मैं देती हूँ, तो इसके लिए फिर दोनों टाइम ही मंजवाती हूँ बर्तन। तो मैं उनको बोलती भी हूँ अगर नहीं तो, पर उनको भी अभी पैसों की ज़रूरत है तो बोलती नहीं मैं शाम को भी आऊँगी। तो इसके लिए फिर सुबह और शाम 2 टाइम आती है बर्तन करने। तो यहाँ पे जो भी बर्तन थे सब मैंने निकाल दिए थे बाहर धोने के लिए, और बाद में फिर जो ये गैस वगैरह साफ़ करना था, क्लीनिंग का जो भी काम है वो भी मैंने सोचा अब ये भी करके, और फिर बाद में जाके लास्ट में थोड़ी देर लेटूंगी, क्योंकि जानवी के भी आने का टाइम ही हो गया। बस मैं ये क्लीन कर भी रही थी और इतने में खैर जानवी भी आई गई थी, क्योंकि 3:30 हो जाते हैं हमारे खाना, क्योंकि लेट खाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए दिन को भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। फिर रात को भी ऐसे ही है, रात को भी 11:30-12 बजे, यानी आते ही 11:30 बजे शॉप से, उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं 12:30, तो ऐसे ही हो जाए। फिर क्लीनिंग वगैरह का काम करती हूँ तो रात को
एक तो मेरा ऐसे ही हो जाता है, मालूम ही नहीं चलता है पूरा, यानी इसकी वजह से मेरे को नींद भी पूरी प्रॉपर मिलती नहीं है, क्योंकि रात को 1-2 बजे सो, उसके बाद फिर वही बच्चों के लिए तो सुबह उठना ही होता है, तो नींद भी बराबर नहीं होती। लेकिन अभी काम ऐसा है तो फिर थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग का काम मेरा हो गया था, और आज की वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे।